तो ये फोर्थ चैप्टर है हमारा सर्वे का, ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग में हम जो दोनों तरह के ट्रैवर्स होता है, यानी कि एक ओपन ट्रैवर्स होता है, एक क्लोज्ड ट्रैवर्स होता है। ये थोड़ा सा तो हमने आइडिया जो है पिछले इसमें लेक्चर में ले लिया था। तो अब यहाँ पे डिटेल में हमें देखना है इसमें एरर्स कौन कौन से आते हैं, कैसे करेक्शन होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। मेथड्स जो होते हैं हमारे ट्रैवर्सिंग के, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जैसे कि ये फास्ट निडल मेथड हो गया, लूज निडल मेथड हो गया, मतलब एंगुलर मेजरमेंट करने के हैं, ये मेजरमेंट्स होते हैं ट्रैवर्सिंग में। तो वो सब मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले ट्रैवर्सिंग क्या है। ट्रैवर्सिंग हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है जिसमें सीरीज होती है स्ट्रेट लाइंस की। ट्रैवर्सिंग इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारे सामने डेफिनेशन है यहाँ पे। फॉर्मिंग क्लोज्ड और ओपन पॉलीगन, ये जो सीरीज होती है लाइंस की, जो सीरीज होती है स्ट्रेट लाइंस की, ये या तो क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं या फिर ओपन पॉलीगन जो है बनाते हैं। अब ट्रैवर्स दो तरह का हो जाता है, एक होता है ओपन ट्रैवर्स, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है, या तो लूप ट्रैवर्स होगा या फिर लिंक ट्रैवर्स होगा, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में समझ ली थी। अब यहाँ पे मेजरमेंट जो होते हैं ट्रैवर्सिंग में वो दो होते हैं, एक होता है लीनियर मेजरमेंट, एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। अब यहाँ जो लीनियर मेजरमेंट है वो दो तरीके से किया जाता है, या तो चेन टेप होंगे या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक तरीका होगा। मतलब ये तो फिजिकल मेथड हो गया और एक ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गया। तो इसमें चेन और टेप का यूज किया जाता है या फिर टेकोमीटर जो होता है उसका यूज किया जाता है। ये लीनियर मेजरमेंट का है। अब एंगुलर मेजरमेंट में आ जाओ। एंगुलर मेजरमेंट में हमारे पास में होता है सबसे पहला लूज निडल मेथड, देन फास्ट निडल मेथड, देन इंक्लूडेड एंगल, देन डिफ्लेक्शन एंगल, देन डायरेक्ट एंगल। तो ये हमारे पास में पांच मेथड है और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ये जो फास्ट निडल मेथड और लूज निडल मेथड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछा गया था कि फास्ट निडल मेथड कौन सा है और लूज निडल मेथड कौन सा है, मतलब डेफिनेशन दे दी थी और पूछ लिया था। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अभी देखो, ट्रैवर्सिंग में जो तुम्हारा लीनियर मेजरमेंट हम करते हैं, तो वो जो हम इक्विपमेंट चूज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि लीनियर मेजरमेंट के लिए जो हम इक्विपमेंट यहाँ पे चूज कर रहे हैं वो इस तरीके से चूज किया जाता है कि उसकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो सेम हो जो तुम्हारे यहाँ एंगल मेजरमेंट में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द लीनियर मेजरमेंट शुड बी इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द एंगुलर मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम वो लीनियर मेजरमेंट वाला इक्विपमेंट जो होता है वो यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट हमें यहाँ पे यूज करना पड़े, ठीक, एंगुलर मेजरमेंट के लिए अगर बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट हमें यहाँ पे यूज करना पड़े, तो इक्वली प्रिसाइज इक्विपमेंट हम यूज करेंगे किसके लिए, लीनियर मेजरमेंट के लिए, जैसे कि ऊपर हमने देखा, और सेकंड पॉइंट भी वही चीज कह रहा है। अब यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट में देख लो, सबसे पहला है लूज निडल मेथड। इसको हम फ्री निडल मेथड भी कहते हैं। लूज निडल मेथड है, फ्री निडल मेथड भी इसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो तुम्हारा बियरिंग है वो निकाला जाता है हर जगह पे। जो तुम्हारा मैग्नेटिक बियरिंग होता है वो हर एक स्टेशन पे, हर एक जगह पे निकाला जाता है। ठीक। ये है, जैसे कि तुम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ए पे निकाला, देन बी पे निकाला, देन सी पे भी निकाला, देन डी पे भी निकाला। तो ये तुम्हारा लूज निडल मेथड। तो जो तुम तरीके अपनाते हो एंगुलर मेजरमेंट्स करने के लिए, वही उन्हीं को नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि लूज निडल मेथड हो गया, हर जगह पे क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक बेरिंग निकालते हैं स्टेशन का। नेक्स्ट देख लो उसी तरीके से फास्ट निडल मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम सबसे पहला ही मैग्नेटिक बेरिंग निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले वाली जो तुम्हारी लाइन होगी उसका मैग्नेटिक बेरिंग निकाला जाता है। देन उसके बाद जितनी भी लाइंस होती हैं उनके लिए हम रेफरेंस बियरिंग निकालते हैं। रेफरेंस बियरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पिछली वाली लाइन से लेकर के आगे वाली लाइन जो तुम्हारी होगी, पीछे लाइन से एंगुलर मेजरमेंट शुरू करते हैं एंड आगे वाली लाइन तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस हम पिछली लाइन का यहाँ पे लेते हैं, तो इसीलिए रेफरेंस बियरिंग इसको कहते हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है लूज निडल मेथड से, इस चीज को याद रखना कि कौन सा जो है दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो लूज निडल मेथड से ज्यादा एक्यूरेट होता है फास्ट निडल मेथड। नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हर एक का हम इंक्लूडेड एंगल निकाल रहे होते हैं। ठीक। और मैग्नेटिक बियरिंग जो यहाँ पे हम निकालते हैं वो पहली वाली लाइन की निकालते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल हर जगह निकलेगा और मैग्नेटिक बियरिंग निकलेगा पहली लाइन का। इस चीज को याद रखना, ज्यादा एक्यूरेट होता है फास्ट निडल मेथड से। ठीक। तो यहाँ पे तीन जो थे इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, एक लूज निडल, एक फास्ट निडल एंड देन इंक्लूडेड एंगल। उसके बाद में आता है डायरेक्ट एंगल, फिर ऐसे आता है डिफ्लेक्शन। तो डायरेक्ट एंगल में क्या है, यहाँ पे देखो, इंक्लूडेड एंगल के जैसे ही है डायरेक्ट एंगल मेथड। बस डायरेक्ट एंगल में क्या हो रहा है कि जो हमारे एंगल्स मेजर हो रहे हैं वो राइट साइड में
हम मेजर करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन जो तुम्हारा है वो ऐसे राइट साइड में चलता है, जो तुम्हारे मेजरमेंट्स का डायरेक्शन होता है वो राइट साइड में ऐसे मूव कर रहा हो, ये है इसके कहने का मतलब। ठीक। डायरेक्ट एंगल अब जो यहाँ पे मेजर करते हैं, तुम देख सकते होंगे कि मैग्नेटिक बेरिंग तो हमेशा आएगी, पहली ट्रैवर्स लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग हमेशा आएगी। अब डायरेक्ट एंगल क्या है कि पिछली वाली लाइन से आगे वाली लाइन का जो तुम एंगल मेजर करोगे वो डायरेक्ट एंगल हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलो अब आगे देखो, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन ओपन ट्रैवर्स। ये मेथड जो होता है जनरली किस में यूज किया था, ओपन ट्रैवर्स में यूज किया जाता है, इस चीज को याद रखना। इसी तरीके से यहाँ पे एक और आया था, देखो फास्ट निडल मेथड। फास्ट निडल मेथड में भी क्या हो रहा था कि पीछे से जो पिछले वाली हमारी लाइन थी उससे आगे वाली लाइन का मेजरमेंट यहाँ पे कर रहे थे, बस डिफरेंस क्या है, यही फास्ट निडल एक तरीके से तुम्हारा कौन सा बन जाएगा, डायरेक्ट एंगल बन जाएगा जब ये ओपन ट्रैवर्स होगा। ठीक, सेम चीजें हैं, बस ओपन ट्रैवर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे डायरेक्ट एंगल मेथड। अब डायरेक्ट एंगल मेथड के बाद में हमारे पास में आता है डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड जो होता है ये मेनली ओपन ट्रैवर्स के लिए होता है, जैसे ऊपर वाला है ऐसे ये नीचे, दोनों के दोनों ओपन ट्रैवर्स के लिए होते हैं, और ऊपर के जो तीन है वो क्लोज ट्रैवर्स के लिए होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है लाइंस का वो निकाला जाता है। देखो डिफ्लेक्शन कैसे, भैया पहली का तो हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल लिया, देन ये लाइन आगे एक्सटेंड करी, फिर जो हमारी नेक्स्ट लाइन थी उसका हमने डिफ्लेक्शन निकाला। तो सपोज करो ये जैसे यहाँ पे डेल्टा आर लिखा हुआ है ना, अब ये डेल्टा आर का मतलब क्या है वो तुम्हें बताता हूँ जैसे। अच्छा एक चीज और तुम लोगों को बतानी है, यहाँ पे राइट साइड में जो डायरेक्शन देखो, जो बार बार आ रहा है ना राइट साइड में डायरेक्शन, ये कैसे ले आता है राइट डायरेक्शन का जो जिक्र हो रहा है बार बार, कि एंगुलर मेजरमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा एंगल है वो यहाँ से ऐसे राइट साइड में इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, इस तरीके से मूव करेंगे लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट डायरेक्शन है एंगुलर मेजरमेंट का, और ये राइट डायरेक्शन है एंगुलर मेजरमेंट का ऊपर वाला, यानी कि पहला ये है और दूसरा ये। इस चीज को याद रखो, ये दोनों डिफरेंसेस तुम्हें पता होने चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पे है डेल्टा आर लिखा हुआ है, डेल्टा का मतलब डिफ्लेक्शन, आर का मतलब राइट राइट साइड में है। ऐसे डेल्टा एल, डेल्टा का मतलब है डिफ्लेक्शन, एल का मतलब है लेफ्ट साइड में, तुम देख सकते हो लेफ्ट साइड में जा रहा है इस तरीके से। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। डेल्टा आर क्या है यहाँ पे, राइट डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा एल क्या है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पे। ये जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है वो बताता हूँ। एक तो मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस है, दूसरा प्री के जितने भी एग्जाम्स होंगे, जैसे कि ए का एग्जाम होगा, गेट का होगा, ईएससी का होगा, वहां पे अच्छा क्वेश्चन इनसे बनेगा। दूसरा जो जेई का एग्जाम है उसमें भी प्री में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इजी क्वेश्चन आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक, मेंस में न्यूमेरिकल आएगा पूरा पूरा न्यूमेरिकल। ठीक, और बाकी जो तुम्हारा प्री के एग्जाम्स होंगे जैसे कि एई असिस्टेंट इंजीनियर वाले एग्जाम्स हो गए, गेट का हो गया, ईएससी हो गया, उसमें आएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ लैटिट्यूड और डिपार्चर। लैटिट्यूड जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पे उल्टा है, वो थोड़ा सा तुम लोगों को समझाता हूँ। लैटिट्यूड क्या होता है कि यहाँ पे वर्टिकल वाला है ये रहा लैटिट्यूड, और डिपार्चर ये रहा, ये डिपार्चर। लैटिट्यूड को डिनोट करते हैं एल से, डिपार्चर को डिनोट करते हैं डी से। अब जो मैं चीज कह रहा था कि यहाँ पे उल्टा होता है, वो उल्टा क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल लगाएंगे तो देखो एक चीज होती है, जो तुम्हारा बेस होता है, जैसे ये बेस तुम्हारा, और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो जो तुम्हारा बेस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। अब है क्या बात कि यहाँ लैटिट्यूड और डिपार्चर में ये चीज एकदम उल्टी हो जाती है, यानी कि बेस जो होता है वो कॉस थीटा नहीं होता यहाँ पे, वो यहाँ पे साइन थीटा होता है। ऐसे जो परपेंडिकुलर है जो तुम्हारा एक्चुअली में साइन थीटा होना चाहिए था, वो यहाँ पे कॉस थीटा होता है। तो इस चीज की मैं बात करता कि यहाँ पे ये उल्टा होता है। ठीक, अभी मैं दिखा भी दूंगा कैसे होता है। चलो अभी तो सबसे पहले ये साइन कन्वेंशन समझो। देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कैसे आ रहा है पॉजिटिव, भाई अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। ये यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसे डाउनवर्ड में नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि लैटिट्यूड पहले लिखा जाएगा हमेशा। पहले क्या लिखा जाता है भैया, एक्स एक्सिस लिखा जाता है, नहीं कि डिपार्चर पहले होना चाहिए था, एक ये भी उल्टा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला है लैटिट्यूड वो पहले लिखा जा रहा है, इस चीज को समझना। तो लैटिट्यूड पहले लिखा है, देन डिपार्चर लिखा हुआ है।
तो लैटिट्यूड यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, ये पॉजिटिव, देन इसकी वजह से ये पॉजिटिव, तो ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों पॉजिटिव। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ, इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा लैटिट्यूड पॉजिटिव है बिकॉज तुम ऊपर की तरफ हो, एंड तुम्हारा डिपार्चर नेगेटिव है बिकॉज तुम यहाँ पे हो। देन लैटिट्यूड तुम्हारा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, क्योंकि तुम क्या है, नीचे हो, लैटिट्यूड पहले आएगा जैसे मैंने बताया, और फिर देन डिपार्चर भी तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है बिकॉज तुम लेफ्ट साइड हो। उसी तरीके से ये भी आ जाएगा। ठीक, तो तुम्हारे ये जो दो क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पे, दो क्वाड्रेंट्स कौन कौन से, एक तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट एंड देन एक फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा ये होना चाहिए था और यहाँ पे तुम्हारा ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना। चलो, तो ये चीज हमने समझ ली। अब आ जाओ ये इस चीज पे, ये मैं कह रहा था कि ये जो है, ये जो तुम्हारा बेस निकलना है, यानी कि लैटिट्यूड जो तुम्हारा परपेंडिकुलर निकलना है और डिपार्चर जो तुम्हारा बेस निकलना है, उसमें उल्टी कैलकुलेशंस होती हैं। तो वो ऐसा है क्यों, क्या रीजन है उसका? उसका रीजन होता है तुम्हारा जो बियरिंग सिस्टम है ना, क्वाड्रेटिकल बियरिंग सिस्टम, उसकी वजह से होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो तुम एंगुलर मेजरमेंट्स करते हो वो कहाँ से करते हो भैया, यहाँ से करते हो ना, या तो नॉर्थ से करते हो या फिर साउथ से करते हो, दो ही जगह से तो करते हो। तो नॉर्थ से करोगे तो थीटा यहाँ पे आएगा, थीटा यहाँ आएगा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया यहाँ पे, यानी कि जो तुम्हारा डिपार्चर है वो परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि डिपार्चर में आएगा साइन थीटा, तो तुम देख सकते हो डिपार्चर में साइन थीटा आया। तो ये इसका रीजन है, और कोई रीजन नहीं। चलो, ये चीज हमने समझ ली है। अब ये जो फॉर्मूले यहाँ तुम लोगों के सामने है, ये प्लीज तुम याद रखना, ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, वरना तुम गलती कर दोगे। दो तरीके हैं यहाँ पे भी, एक क्वाड्रेटिकल बेयरिंग सिस्टम का है, एक तरीका है होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम का। ठीक है, दोनों तरीके से तुम्हें लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने के लिए आ सकता है। अब कौन से मेथड में क्या फायदा है वो अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिकल बियरिंग सिस्टम में एक नुकसान होता है, वो नुकसान ये है कि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। तो तुम्हें क्वाड्रेंट जो होता है उसका पता ही नहीं चलता, जो तुम्हारा क्वाड्रेंट होता है उसका पता ही नहीं चलता तुम्हें। तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी अब कि तुम्हें खुद से पहचानना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट मेरा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, इस वाले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है। लैटिट्यूड तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है और बेयरिंग तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तुमने खुद से लगाया यहाँ पे ये साइन, एंगल लेने नहीं दिया। ठीक, इस चीज को तुम जरा समझ करके चलना, याद करके चलना। लेकिन ये जो होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें पूरा एंगल लिया जाता है, तो वो साइन जो होता है एंगल के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाता है। अगर नहीं ये बात समझ में आ रही तो अभी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यूज याद रख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, लैटिट्यूड के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पे है। लैटिट्यूड किसी भी लाइन का क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है नॉर्थ साउथ मेरिडियन पे। पॉजिटिव जो तुम्हारा होता है उसको हम नॉर्थिंग कहते हैं, नॉर्थिंग बिकॉज वो नॉर्थ में और पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव तुम्हारा यहाँ पे है उसको हम साउथिंग कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डिपार्चर, ये डिपार्चर भी तुम्हारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है किसी भी लाइन का, और ये ईस्ट वेस्ट मेरिडियन के ऊपर होता है। यहाँ पे जो तुम्हारा पॉजिटिव है वो ईस्टिंग है, यानी कि राइट साइड वाला जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड वाला जो है उसको वेस्टिंग कहते हैं। ठीक, ये चीज है। अब आ जाओ WCB सिस्टम। जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था कि इसमें क्या होता है, WCB में तुम्हारा जो एंगल है वो रखते ही अपने आप तुम्हें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा और अपने आप वो साइंस ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तुम अगर इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे हो तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ डिपार्चर पॉजिटिव है और लैटिट्यूड नेगेटिव है। तो जब तुम यहाँ पे थीटा 2 देखो, थीटा 2 की वैल्यू रखोगे तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। तो जैसे ही तुम इस थीटा 2 की वैल्यू रखोगे तो अपने आप तुम्हारा लैटिट्यूड यहाँ पे सॉल्व हो जाने के बाद नेगेटिव आ जाएगा। ये मैं कह रहा था। ठीक, तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। चलो, तो यहाँ पे बड़े आराम से कोई तुम्हें साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर लगाया हुआ था, तुम देख सकते हो यहाँ पे साइन लगाया हुआ है भैया, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये सब याद करने की नीचे जरूरत नहीं है WCB में। यहाँ देखो अपने आप है, थीटा 1 थीटा 2 ये सब वैल्यूज रखना, आंसर आ जाए। चलो, यहाँ तक आई गेस सभी को समझ आ गया होगा, आसानी था। अब यहाँ पे ये नोट करके लिखा हुआ है, इफ बियरिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ WCB, जो चीज मैंने जस्ट अभी बताया था वो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके। कि अगर बियरिंग तुम्हारा WCB की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो जो तुम्हारे साइन और कोस के जो साइंस होंगे ना, एक्चुअली में ये देखो यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, वो अपने आप ले लेगा। ठीक, ये चीज यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाओ नीचे, चेक इन क्लोज ट्रेवर्स। ये जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, चेक, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर।
इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्री में आते हैं और मेंस में भी आते हैं, दोनों जगह आते हैं। ठीक, अब देखो क्लोज्ड ट्रेवर्स में तुम्हारा सबसे पहला है लूप ट्रेवर्स। लूप ट्रेवर्स में हमारा जो चेक हम करते हैं, यानी कि जो लूप हमारा बना है वो सही से बना है या नहीं है, या कोई गलती रह गई, उसको पता करने का तरीका है कि समेशन जो हमारे लैटिट्यूड्स का है दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, एंड इन द सेम वे द समेशन ऑफ द डिपार्चर शुड आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों चीज, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो कोई एक भी होती है, सपोज लैटिट्यूड वाली सेटिस्फाई हुई, दैट मींस लैटिट्यूड्स तुम्हारे सही से सॉल्व हुए हैं। डिपार्चर वाली सेटिस्फाई नहीं हुई तो यानी कि डिपार्चर में गलती है। ठीक, तो तुम्हें दोनों को सेटिस्फाई यहाँ पे करना है, पहली चीज ये। अब लिंक ट्रेवर्स में आ जाओ, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेशन है, यहाँ से तुम इसको पूरा करते हुए आ रहे हो ऐसे, एंड देन तुम आकर के इस जगह रुके, ये लास्ट स्टेशन। तो तुमने यहाँ से एक लिंक करके इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये तुम्हारा क्लोज ट्रेवर्स बन चुका है। तो अब यहाँ क्या है, जो तुम चेक करोगे उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ये। फॉर्मूला है समेशन ऑफ एल। ठीक, यानी कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू लैटिट्यूड ऑफ लास्ट स्टेशन माइनस लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट स्टेशन। उसी तरीके से डिपार्चर का भी हो जाता है, डिपार्चर ऑफ लास्ट स्टेशन माइनस डिपार्चर ऑफ फर्स्ट स्टेशन। तो अगर तुम्हारी ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हारा सही है, वरना सही नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जाओ क्लोजिंग एरर। देखो अभी जो हमने यहाँ जस्ट अभी चेक समझे है ना, सपोज गलती हो जाती है, यानी कि ये कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो अब हमें यहाँ पे वो जो एरर है वो सही करने पड़े, ठीक, करेक्शन करने पड़े। तो उसी के लिए हमारे पास ये नेक्स्ट सब तरीका है। तो क्लोजिंग एरर यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले हम लूप ट्रेवर्स में। तो इफ अ ट्रेवर्स हैज एरर ऑफ क्लोजर इट विल नॉट क्लोज, यानी कि अगर उसमें एरर ऑफ क्लोजर है तो वो क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अब सबसे पहले आता है इसमें लूप ट्रेवर्स। तो इसमें पहला केस जो है वो देखो इस तरीके से है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ए पॉइंट है, यानी कि इस तरीके से तुम्हारा ये ट्रेवर्स जो है चला था और यहाँ ए डैश पे आकर के रुका था। ठीक, अब हो क्या रहा है कि जो ए डैश है ये यहाँ ए के ऊपर आना चाहिए था ना, यानी कि ओवरलैप करना चाहिए था, तभी तो सही बनता, लेकिन ओवरलैप किया नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि हमारा करेक्शन जो है वो करेक्शन क्या है, करेक्शन है कि ए डैश को थोड़ा सा और शिफ्ट करो ए की साइड। तो इसीलिए यहाँ पे जो सी करके लिखा है और एरो ऊपर की तरफ लगाया, इसका मतलब है करेक्शन हमें ऊपर के डायरेक्शन में करना है। और अभी एरर कहाँ पे, एरर हमारा नीचे के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एरर। तो यहाँ हमें अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो क्लोजिंग एरर हमारा हुआ जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश ए। क्लोजिंग एरर यहाँ पे है ए डैश ए। ठीक, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ये हमारा क्लोजिंग एरर है, जिसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट जो हमारा ए डैश का है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, इस तरीके से होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, तुम्हें न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। नीचे उसके लिए फॉर्मूला है। देखो अब इसको समझते हैं, जो इतना डायग्राम तुम लोगों ने समझ लिया ना, तो अब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी देखो कैसे करना है। एरर का नीचे की तरफ एरो जा रहा है ऐसे, तो ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है और थोड़ा सा राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में जा रहा है तो एक यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो एक एक ये लगा दो ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से है। ये एक ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। ट्रायंगल फॉर्म करना जरूरी है बिकॉज सॉल्यूशन करना है तो नहीं होगा। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे एक बन रहा होगा एंगल, ये थीटा मेरा एंगल बन गया, और ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए मैं इसको ई वाई कह दे रहा हूँ। वाई यानी कि वर्टिकल वाला जो होता है अपना वाई एक्सिस होता है वो लिया है यहाँ पे। ई का मतलब एरर है, ये याद रखना, ई इज द एरर है। ठीक, ऐसे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये ई एक्स हो जाएगा। ये इतनी चीज है। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा हमने यहाँ पे निकाला, टेन थीटा क्या हो जाएगा भैया, ई एक्स अपॉन ई वाई हो जाएगा। और ई एक्स ये जो है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, ये समेशन ऑफ डिपार्चर है, ये तो तुम लोग जानते ही हो। यहाँ पे डिपार्चर होता है, यहाँ पे लैटिट्यूड होता है, तो ये समेशन ऑफ डिपार्चर है। ठीक, और ऐसे ई वाई जो है वो समेशन ऑफ लैटिट्यूड है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, तुम्हें टेन थीटा जो है वो मिल जाएगा। ठीक, टेन थीटा मिल जाएगा। आगे देखो और हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, वो जो एरर है वो निकालना है। तो एरर अब कैसे निकाला जाए, दोनों को कंबाइन कर दो, ई एक्स का स्क्वायर और ऐसे ई वाई का स्क्वायर। जो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना, एग्जैक्टली वही है और कुछ नहीं है। ठीक, अलजेब्रिक समेशन करेंगे तुम्हें यहाँ पे ई मिल जाएगा, दैट्स इट, इतना।
चलो अब यहाँ तक आएगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में आता है ऐसे ही लिंक ट्रैवर्स। लिंक ट्रैवर्स में भी इसी तरीके से है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हारा ई डैश है ये थोड़ा सा पीछे हो गया, तुम्हारा ये ई डैश क्या होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था। कहाँ, किस जगह पे, यहाँ ई पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एरर आ रहा है वो इसी तरीके से, सॉरी, ई ई डैश आ रहा है, ठीक है ना। एरर क्या आ रहा है, ई ई डैश आ रहा है। ठीक, ये बात तुम समझ ही गए होंगे। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई डैश विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ये आ रहा है। चलो इसको, अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है ये रहा, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज, ये तुम्हारे ई के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ऐसे ये ई डैश के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो तुम्हें यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा क्लोजिंग एरर का, यानी कि क्लोजिंग एरर कितना है, यानी कि ई तुमसे पूछा है, और डायरेक्शन यानी कि तुमसे थीटा जो है ये पूछा है। दो चीजें यहाँ पे तुमसे पूछी है, बड़ा आसान है, इसको तुम लोग ट्राई करो भी। ऊपर मैंने तरीका बताया है, इसको ट्राई करो। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है, पढ़ करके जैसे समझ में आ रहा है। एक तो एरर निकालना है, और जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर कह दिया उसने, यानी कि थीटा निकालना। तो यहाँ सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कहीं 20 आएगा, रफली बना रहे हैं इसको, 25 यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा। तो जो तुम्हारा पहला पॉइंट है देखो 20 और 1 है, तो वो यहाँ पे, ये तुम्हारा ई डैश है। और जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे है, ये तुम्हारा ई है यहाँ पे, ये है 25,5, और ये है तुम्हारा 20,1। यहाँ जो तुम्हारा एरर हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, करेक्शन तुम्हारा क्या करना है, जब तुम करेक्शन करना चाहोगे यही तो चाहोगे ना कि तुम्हारा ई डैश ई पे ओवरलैप हो जाए। तो करेक्शन तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, एरर तुम्हारा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो ये ई है। अब यहाँ पे तुम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करो, जैसे मैंने बताया था, ये नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे ई, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो मैंने क्या बताया था, थीटा बनेगा टेल पे, ये रहा ई यहाँ पे, ये ई एक्स होगा, ये ई वाई होगा। इतनी चीजें हो गई हमारे पास। अब ई को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो हमारा ई है इसको निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकाला जाएगा, ई इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई एक्स हमारे पास में कितना है, यहाँ पे देख लो, हॉरिजॉन्टल वाला कितना है भाई, 5 - 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ऐसे ही ई वाई स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, 25 - 20 हो जाएगा, क्या स्क्वायर कर दो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है अंडर रूट में 41। ई का वैल्यू हमारे पास आ चुका है अंडर रूट में 41, दैट मीन्स 6.403। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा हमारे पास अब क्या होगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा, तो होगा ये tan इनवर्स ई एक्स अपॉन ई वाई। ई एक्स हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 4 आया है, और ये 5 आया, ठीक है, इतना आया। चलो, तो अब यहाँ हमारे पास में आ जाता है थीटा इक्वल्स टू 38.65 डिग्री, ये इतना आ जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे क्वाड्रेंट का पता करना है, तो क्वाड्रेंट अब मैं यहाँ पे पता कैसे करूंगा। देखो मैंने क्या किया ना, ये यहाँ पे अंदर स्क्वायर है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव ले ली, वरना एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और वही नेगेटिव वैल्यूज को मैं यहाँ इस जगह पे पुट करूंगा, यानी कि -4 होता है, ये -5 होता है। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर था यहाँ पे तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव लिया। अब देखो ये माइनस कैसे आएगा वो थोड़ा सा तुम लोगों में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे चूंकि तुम ई एक्स ले रहे हो, तो तुम रेफरेंस क्या लेते हो, तुम रेफरेंस लेते हो, इस ई एक्स की बात कर रहा हूँ, ये ई एक्स ले रहे हो या ई वाई ले रहे हो, तो रेफरेंस तुम ये लेते हो कि जो एरर है उसमें से माइनस किया जाए इसको, तो यानी कि 1 - 5 करोगे तुम यहाँ पे, और ऐसे ही 20 - 25 करोगे।